46 है। इस हमारा टॉपिक डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 6.4 होगा। डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे एज अ लिमिट ऑफ अ सम, और इसके अलावा एग्जांपल 15 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो देखिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो लिमिट ऑफ अ सम है, ये बेसिकली आपको डेफिनेट इंटीग्रल देता है। मतलब इस प्रोसेस की ये है। इसको मैं एक एग्जांपल से वाज़ेह कर देता हूँ। ठीक हो गया, या इसको पहले फिक्र लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। दिस लिमिटिंग प्रोसेस, यानी लिमिटिंग ऑफ सम, दिस लिमिटिंग प्रोसेस, यानी लिमिट ऑफ अ सम की बात कर रहा हूँ। लिमिट ऑफ अ सम यानी सम कर दो फिर उसका लिमिट ले लो। मतलब ये है is what we mean when we say that the area is the definite integral। मतलब क्या बना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या देता है, एरिया दे देता है। ठीक हो गया। ये एरिया आपको किस तरह मिलता है कि आप सम कर लेते हो उस करो के अंदर जो जितना पार्ट आता है उसको सम कर लेते हो, फिर उसको क्या ले लेते हैं, लिमिट। ये एग्जांपल से बड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी क्लियरेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 x स्क्वायर dx, ये मुझे क्या देगा, एरिया देगा। अब देखें इस किस तरह एरिया देगा, x क्यूब ओवर 3 x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो अपर लिमिट पुट करोगे 2 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 0 क्यूब बाई 3, तो फाइनली इसका एरिया आ जाएगा 8 ओवर 3। अब इसमें मैं कुछ ना कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको किस तरह पढ़ोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या था, यानी अपने साथ एरिया क्या थी, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 x स्क्वायर dx। इसको किस तरह पढ़ोगे, द एरिया A इक्वल, जो एरिया A है ये इक्वल है द इंटीग्रल के, लेकिन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक। किसी भी फंक्शन का होगा ना, अब द फंक्शन, अब हमारे पास फंक्शन कौन है, f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ओके होना चाहिए। अब कुछ और पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, इसको लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। द नंबर x इक्वल टू 0 is called lower limit of integration। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। वाइल ये जो दूसरा नंबर है वो क्या कहलाएगा, उसके मुतालिक भी कुछ ना कुछ कह देते हैं ना। वाइल
the number 2 while x equal to 2 is called, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। नीचे वाले को लोअर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट इस एग्जांपल से हमने क्या नोट किया वो भी लिख देते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है जो इंटीग्रल के अंदर है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। ये इंटीग्रेंट क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन होगी ना तो इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट ये होगा, एक dx भी नज़र आता अगर आप इसको देखें, a इक्वल टू था x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, ये एरिया जो है वो किसकी इक्वल है वो भी नहीं बताया, अब इसके मुतालिक बताते हैं। एंड dx टेल अस दैट, ये हमें बताता है, टेल अस दैट we are integrating, कि हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, that we are integrating the function, कौन सा फंक्शन, f of x with respect to, f of x किसकी इक्वल है, with respect to x। ये हमने इस फंक्शन के मुतालिक सब कुछ बताया। अब हम जर्नल आइडिया देते हैं कि जर्नल हमने जब इस तरह की लिमिट ऑफ सम फाइंड करेंगे, ये में अब जर्नल आइडिया क्या होगी। जर्नल आइडिया फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर के बजाय कोई फंक्शन है, कंसीडर कर ले, कंसीडर कैपिटल A इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। हमने इसको इस डिफरेंट इंटीग्रेट को सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट कि इसके मुतालिक क्या होगा, पहले कंडीशन मैं बताता हूँ, f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ x मस्ट बी कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन द इंटरवल a टू b। इस इंटरवल में इसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस इंटरवल को उठाएंगे, सेकंड पॉइंट, फर्दर interval AB is divided into n equal, मैं आपको साथ दिखा भी देता हूँ, n equal सब इंटरवल whose right hand side point, whose right hand points are x1 x2 up to xn। किस तरह, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे a पड़ा है, यहाँ पे b पड़ा है, मान ले। अब इसको मैं सब इंटरवल में, फॉर एग्जांपल ये एक सब इंटरवल, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जांपल टू सो, ये मैंने सब इंटरवल बनाया, ये x1 ये x2, फॉर एग्जांपल ये x3 ये x4 अप टू सो, ठीक
ठीक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये एक्स एन है, ठीक हो गया। देखिए मैंने पहला इंटरवल ये होगा, फिर दूसरा इंटरवल ये होगा, फिर इस तरफ मैं डिवाइड करता जाऊँगा, ठीक हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट इंक्लूड होंगे, हम इसके राइट साइड पॉइंट लेंगे, ठीक है, x1 x2 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीज़ भी ओके होगी। तब इसकी जो डेफिनेट, अब हम प्रॉपर अपना रिजल्ट निकालेंगे थर्ड पॉइंट में। देन द डेफिनेट इंटीग्रल किसकी, एफ ऑफ एक्स की, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। क्या करोगे, x इक्वल टू ए, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू बी, किस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की, होल डी एक्स की। देखिए अगर आप अपने फंक्शन को देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जांपल से कुछ इस तरह से समझा दूँ कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ अपना उसका एक्स स्क्वायर का, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो आपके लिए बेहतर होगा। ये एक्स वाई प्लेन है फॉर एग्जांपल, सॉरी ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। खैर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। फॉर एग्जांपल ये मेरी करो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फाइंड करना है। ये करो मैंने क्या करनी है, फाइंड करी। तो ये इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 है, हम लिखेंगे 0 to 2। ये करो कौन सी है, एक्स स्क्वायर की है, dx है। हम क्या करेंगे, हम इसमें इस तरह डिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने ये 0 to 2 को मैंने क्या किया हुआ है, 0 to 2 को मैंने डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल 0 to 1 0 to 0.5, फिर मैं फॉर एग्जांपल 1 तक गया, फिर मैं 1.5 तक गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी ये पॉइंट मैं एज अ फंक्शन में पुट करूँगा। अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ x1, बल्कि इसको x1 मान देते हैं, ये x1 होगा, या इसको x0 ले ले, ये x1 ये x2 अप टू so on। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ x1, फिर ये एफ ऑफ x1 होगा, क्योंकि इस तरह ये एफ ऑफ x1 होगा, फिर ये इस तरह एफ ऑफ x2 होगा, ठीक होगा, पर एफ ऑफ x2 प्लस अप टू so on प्लस एफ ऑफ xn। ये जो xn होगा ये लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है। ये x1 जो है ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ये x1 ये x2 अप टू xn, ठीक हो गया। इसके अलावा ये डिस्टेंस भी साथ साथ आपने क्या करनी होती है, मल्टीप्लाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान हमने सेम डिस्टेंस रखा है, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, क्योंकि ऊपर मैंने बताया आप लोगों को। लेकिन कितने नंबर ऑफ़ इंटरवल हमें तो कोई पता नहीं है, तो हमने नंबर ऑफ़ इंटरवल क्या रखे, लेट सपोज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे जो डेल एक्स था उसकी वैल्यू हमने क्या रखी, b माइनस ए ओवर एन, यानी लिमिट a टू b एफ ऑफ एक्स dx। इसका रिज़ल्ट आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b माइनस ए ओवर n एफ ऑफ x1 प्लस अप टू so on प्लस एफ ऑफ xn। या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a टू b एफ ऑफ x होल dx, ओके। अच्छा, इसको मैं डेल एक्स की फॉर्म में लेके n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल एक्स एफ ऑफ x1 प्लस अप टू so on प्लस एफ ऑफ xn, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
डेल एक्स अपनी जगह, इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख दे सकते हैं, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये असल में बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में आ गया। हमारा टॉपिक का मतलब, मेन मतलब भी यही था, एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स। मैंने वैसे एग्जांपल करना था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल 15 करूँगा। इसको मैं मिटा देता हूँ इस लेक्चर से, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट, वीडियो नंबर 40।